काश ऐसा होता, काश ऐसा ना होता। कल कैसा होगा, कल क्या होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये नहीं कर पाऊंगा, क्या ये मुझसे होगा। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है मेरे साथ। साथियों, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिन सवालों को हम सोचने में अपनी एनर्जी, अपना टाइम कुछ ज़्यादा ही खराब करते हैं। सोचिए, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचिए। आप क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। आप क्रिकेट के मैदान में एक मैच खेलने जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको किस डाउन पर बैटिंग करने के लिए उतरना है। अचानक आपके कैप्टन ने बोला, अचानक आपके कैप्टन ने बोला कि जाओ, बैट्समैन आउट हो गया है, अब तुमको बैटिंग करनी है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। आप मैदान में पिच पर पहुंचते हैं और आप देखते क्या हैं। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। उस पिच के ऊपर एज ए बैट्समैन सिर्फ आप हैं और सामने एक अनजान सा लंबे कद का एक फास्ट बॉलर, जिसके बारे में आपने कहीं सुन रखा था कि ये बॉलर बहुत तेज बॉलिंग करता है। लेकिन कैसे बॉलिंग करता है, उसकी बॉल कैसे आती है, कैसी बॉल फेंकता है, कभी आपको तजुर्बा या अनुभव नहीं था। आप फिर क्या देखते हैं, उस 22 गज की पिच के ऊपर अकेले आप खड़े हुए हैं। आपने पीछे मुड़ के देखा, ना तो विकेट कीपर था, ना साइड में गली में कोई था, ना फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे कोई था, ना स्लिप पर कोई था, और सामने इवन दो जस्ट इमेजिन कि आपका रनर पार्टनर भी नहीं था। उस बॉलर ने बॉलिंग करना शुरू किया। आप क्या देख रहे हैं, एक लंबा सा बॉलर बहुत तेज गति से बॉल को फेंकने के लिए आ रहा है। उसने पहली बॉल फेंकी और आपने खेलने का कोशिश किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उस बॉल को नहीं खेल पाए। वो बॉल आपकी बॉडी को टच करके निकल गई। आपने कहा दूसरी बॉल देखते हैं। उस बॉलर ने दोबारा से और तेजी से रनर करते हुए उसने बॉल को फेंकने के लिए भागा। वो बॉलर तेजी से आपकी तरफ भागता हुआ चला आ रहा है। उसने बहुत तेजी से बॉल को फेंका। आपने फिर कोशिश किया, आप बॉल को नहीं खेल पाए। आपके अंदर थोड़ी सी हताशा हुई। उस बॉलर के अंदर कॉन्फिडेंस और डबल हुआ। उसने तीसरी बॉल फेंकी, आप फिर नहीं खेल पाए। फिर वो और तेजी से भागा। उसने चौथी बॉल फेंकी। फिर आपने खेलने की कोशिश किया, आप नहीं खेल पाए। आपके दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है कि पहली बॉल में नहीं खेल पाया, दूसरी बॉल में नहीं खेल पाया, तीसरी बॉल में नहीं खेल पाया और चौथी बॉल भी नहीं खेल पाया। आखिर मुझ में क्या कमी है? क्या मेरा बैटिंग करने का तरीका गलत है या उसकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है? धीमे धीमे आपके अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ रहा है कि आपके कप्तान ने, आपके कैप्टन ने कुछ सोच करके आपको बैटिंग करने भेजा, लेकिन आप नहीं खेल पा रहे हैं। आपने सोचा 5वीं बॉल को मैं बहुत अच्छे से खेलूंगा, मैं 5वीं बॉल को बहुत अच्छे से खेलूंगा। उस बॉलर के अंदर कॉन्फिडेंस और एनर्जी डबल और ट्रिपल हो चुका था, डबल और ट्रिपल हो चुका था, क्योंकि वो 4 बॉल पे लगातार आपको तेजी से बीट कर चुका था। उस बॉलर ने और एनर्जी के साथ, और कॉन्फिडेंस के साथ, और ज़्यादा एटीट्यूड के साथ उसने भागना शुरू किया और बॉलिंग एंड पर पहुंचकर उसने तेजी से उछलते हुए एक बहुत तेज यॉर्कर बॉल आपकी तरफ फेंकी। आप फिर बॉल को नहीं खेल पाए।
आपके अंदर डिप्रेशन ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आपके अंदर हताशा ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? क्या मैं सिर्फ यहाँ पर आउट होने के लिए आया हूँ, या क्या मैं सिर्फ एक हताश, फेल्योर, बैट्समैन, प्लेयर का तमगा लेकर जाऊंगा? आपने 2 मिनट के लिए आंख बंद किया। आपने खुद से सवाल किया कि 2 चीज़ें मेरे पास हैं, या तो मैं दुनिया को दिखा दूं कि मैं फेल्योर प्लेयर हूं, मैं फेल्योर इंसान हूं, मैं नहीं खेल सकता हूं, या फिर मैं हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कुछ ऐसा करूं आज कि आखिरी बॉल पर खेला गया शॉट मेरी जिंदगी का एक मकसद बदल दे। आपने आंख बंद किया, आपने गहरी सांस ली, आपने एक सवाल फिर अपने आप से किया, ये आखिरी बॉल, इस आखिरी बॉल पर या तो बॉलर की सक्सेस का नाम लिखा होगा, या एज ए बैट्समैन मैं भले ही 5 गेंद पिछली नहीं खेल पाया, मेरी सक्सेस का नाम लिखा होगा। और आपने बहुत हिम्मत के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एनर्जी को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने इंथुजियाज्म को आपने एक्युमुलेट किया और आपने एक स्टेटमेंट अपने आप से बोला, यस आई विल, आई कैन, यस आई विल, आई कैन। और आपने आंख खोलकर दोबारा से अपना स्टैंड पर स्टैंड लिया और आपने बॉलर को ध्यान से अर्जुन की तरह आपने देखना शुरू किया। आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल चल रहा था, एक स्टेटमेंट चल रहा था, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे, आई विल, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, आई कैन। और अचानक आपने क्या देखा कि बॉलर ने बहुत तेजी से और दौड़ना शुरू किया। आपके अंदर हिम्मत थी, आपके अंदर एनर्जी था, क्योंकि आपने अपने विश्वास को नहीं खोया था। उस बॉलर ने बॉलिंग रनर अप पे पहुंचकर उसने तेजी से बॉल को फेंका आपकी तरफ, और आपने बहुत हिम्मत के साथ, बहुत एनर्जी के साथ आपने आगे बढ़कर उस बॉल को बैट पर लेकर आपने उछाल दिया हवा में। अचानक से आपको आवाज सुनाई देती है, कुछ तालियों की गड़गड़ाहट की। आपने देखना शुरू किया, आपके कानों में सिर्फ और सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। स्टैंड में से आवाज आ रही है, पेवेलियन से आवाज आ रही है, यू विल, यू कैन, यू विल, यू कैन, यू विल, यू कैन, एंड यू डिड इट। फ्रेंड्स, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हमारी आपकी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है, स्थितियां कभी अनुकूल होती हैं, स्थितियां कभी प्रतिकूल होती हैं, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं। अक्सर लाइफ में होगा, चीज़ें हमारे तरीके से मूव नहीं कर रही होंगी। अक्सर ऐसा भी होगा कि चीज़ों पे हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, लाइफ में 4 वर्ड हमेशा याद रखिएगा। लाइफ में 4 वर्ड हमेशा याद रखिएगा। पहला के, दूसरा ए, तीसरा एस और चौथा एच। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला वर्ड के, दूसरा वर्ड ए, तीसरा वर्ड एस, चौथा वर्ड एच। के फॉर नॉलेज। नॉलेज अपने डोमेन की, नॉलेज अपनी फील्ड की, नॉलेज अपने सब्जेक्ट की। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें नॉलेज लेना आपकी जिम्मेदारी है। बिकॉज इट इज सेड, नॉलेज इज द ओनली रोड ऑफ सक्सेस। नॉलेज इज द ओनली रोड ऑफ सक्सेस। अगर आप
सेल्स के, मार्केटिंग के प्रोफेशन में हैं, तो नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, नॉलेज अबाउट द मार्केट, नॉलेज अबाउट द कस्टमर सेगमेंट, नॉलेज अबाउट द मार्केट बिहेवियर, नॉलेज अबाउट द कंपटीशन, नॉलेज अबाउट द कंपटीशन एक्टिविटी, नॉलेज अबाउट द प्राइसिंग, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट पोजिशनिंग। के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड। दोस्तों, एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी आपकी ह्यूमन लाइफ में। एटीट्यूड कैन मेक अस, एटीट्यूड कैन ब्रेक अस। स्थितियां कैसी भी हो जाएं, हमको आपको अपने एटीट्यूड को हमेशा हमेशा पॉजिटिव रखना है। एस फॉर स्किल, एस फॉर स्किल। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप काम करते हैं, स्किल पर काम करना शुरू कीजिए। सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, बिहेवियरल स्किल, सेलिंग स्किल, डोमेन की स्किल, स्किल पे लगातार लगातार काम करना शुरू कीजिए। एच फॉर हैबिट। दोस्तों, हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी आपकी ह्यूमन लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। अगर हम अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस को देखेंगे, अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक हैबिट डेवलप कर रहे हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। साथियों, इट इज़ वेल सेड, अगर ज़िंदगी में तुम अच्छा कर रहे हो, अगर ज़िंदगी में तुम अच्छा कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी आदतों की वजह से। अगर ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतों की वजह से। ज़िंदगी में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतों की वजह से। अपनी आदतों को बदल लो, स्थितियां भी बदल जाएंगी। तो दोस्तों, 4 शब्द हमेशा याद रखिएगा। के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल और एच फॉर हैबिट। दोस्तों, यकीन करिए, दुनिया की कोई भी स्थिति और कोई भी परिस्थिति इंसान के हौसलों से बड़ी नहीं होती है। इसीलिए एक लाइन हमेशा कहते हैं, ये मत कहो खुदा से, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। साथियों, ऑलवेज रिमेंबर, यू विल, यू कैन। ऑलवेज रिमेंबर, आई विल, आई कैन। ऑलवेज रिमेंबर, KASH। तो काश के साथ आगे बढ़ते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। दुनिया की कोई ताकत कभी भी आपको हरा नहीं सकती है। मैं प्रभास सिन्हा, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से 20 साल में करीब 40,000 लोगों को मैंने ट्रेन किया है, एजुकेट किया है, उनकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। मैं आप लोगों से लगातार संपर्क में बना रहूँगा, अपने ऑडियोज़ के थ्रू, अपने वीडियोज़ के थ्रू। प्लीज़ कीप वॉचिंग मी, स्टे कनेक्टेड विद प्रभास सिन्हा, PS मोटिवेशन, बी द गेम चेंजर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। रॉक ऑन एंड रॉक ऑन।